अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असातिज़ा इकराम, आपका इस्तकबाल है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इल्म की रोशनी। आज हम इस वीडियो में तीसरी जमात की इल्मी रियाजी किताब से 8वां सबक कसरी एदाद इस सबक के मशकों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है वो है, ज़ैल में अशकाल दिए गए हैं, तमाम अशकाल को टुकड़ी खत के इस्तेमाल से दो मसावी हिस्सों में तकसीम करना है। क्या आप टुकड़ी खत के इस्तेमाल से तमाम मुनासिब अशकाल को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे? तो मिसाल यहाँ पर दी गई, इस तरह से मसावी हिस्सों में इसको तकसीम करना है। तो ये मसावी हिस्सों में तो तकसीम हुए हैं, ये जो है नहीं हो सकता एक्चुअली, ये जो है नहीं होगा, ये मसावी नहीं इसको मसावी हम कट करेंगे तो ये मसावी नहीं होगा, बल्कि ये होगा। ठीक है, ये भी ओके, ये भी इस तरह से आधा होगा। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से, और ये नहीं होगा। ये इस तरह से हो सकता है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये इस तरह से ये कट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से कट लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, ज़ैल में दिए गए निस्फ हरूफ का मुशाहिदा कीजिए और आधा लिखकर मुकम्मल कीजिए। तो इस तरह से ये मुकम्मल करेंगे, तो इस तरह से क्या है, ये मुकम्मल करेंगे। अब चलते हैं मश्क नंबर 8.1 की तरफ। तो यहाँ पर मिसाल दिया गया है, मिसाल में दिखाए गए ज़ाहिरी हिस्सों को लिखिए। तो गैर रंगशुदा हिस्सा, रंगशुदा हिस्सा, तो ये जो है गैर रंगशुदा हिस्सा, जिसको रंग नहीं किया गया है वो आधा हिस्सा, और जो रंगशुदा हिस्सा है वो आधा हिस्सा रंगशुदा है। तो इसी तरह के सवालात हल करेंगे। तो यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है, यहाँ पर गैर रंगशुदा हिस्सा कितना है, आधा, रंगशुदा हिस्सा आधा है, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हरा रंगशुदा हिस्सा, तो ये हरा रंगशुदा हिस्सा यहाँ पर 1/4 होगा, 1/4, और जो लाल रंगशुदा हिस्सा है वो 3/4 होगा। ठीक है, ये 3/4 होगा। रंगशुदा यहाँ पर रंग तो मेंशन नहीं किया गया है, तो रंगशुदा हिस्सा जो है चौथाई है, गैर रंगशुदा हिस्सा 3/4 होगा। रंगशुदा हिस्सों को मुनासिब कसरों से जोड़िए। तो आधा जो है ये तस्वीर होगी, 3/4 ये, और 1/4 ये। नेक्स्ट सवाल है, मिसाल की तरह लिखिए। मिसाल चौथाई, ये जो है चौथाई केजी, यानी यहाँ पर 200 ग्राम है और 50 ग्राम, दो यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं। तो इसको ये क्या कह रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, चौथाई केजी। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो 500 ग्राम का है, तो ये होगा आधा केजी, और ये जो है 1 केजी। उसी तरह मिसाल की तरह लिखिए। मिसाल जो है यहाँ पर 25 पैसे दिए गए हैं, इसको कह रहे हैं चौथाई रुपया। तो यहाँ पर 50 पैसे हैं, तो इसको लिखेंगे आधा रुपया। और यहाँ पर 25 पैसों के 3 सिक्के हैं, तो इसको लिखेंगे 3/4 रुपया। उसी तरह यहाँ पर भी जो है 75 पैसे हैं, ये भी 3/4 रुपया होगा। नेक्स्ट सवाल है, हिदायत के मुताबिक अशकाल को रंग कीजिए। तो आधी शक्ल को रंग कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आधी शक्ल को रंग किया गया है। 3/4 रंग कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है, 3/4 का यहाँ पर 4 हिस्से होते हैं और 3 हिस्सों को रंग किया जाता है, इसीलिए इसको 3/4 कहा जाता है। चौथाई शक्ल को रंग कीजिए। तो चौथाई शक्ल का मतलब क्या होता है, किसी भी शक्ल में 4 हिस्से होते हैं मसावी, तो उसका एक हिस्सा जो है वो चौथाई कहलाता है। ठीक है, एक खत खींचते हुए अशकाल को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करके आधा रंग कीजिए। तो इस तरह से ये तकसीम करेंगे और आधा रंग करेंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, झेल के अशकाल को खत खींचकर चौथाई हिस्से को रंग कीजिए। तो इस तरह से इसके 4 हिस्से करेंगे और इस तरह से चौथाई हिस्सा रंग करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, आपकी पसंद की शक्ल खींचकर झेल के कसर की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पर मिसाल दी गई है चौथाई,
تو यहाँ पर शक्ल इस तरह से बनाई गई है। तो उसी तरह आधा, तो आधे के लिए इस तरह से मैंने शक्ल बनाई है और आधा रंग किया गया है। नेक्स्ट जो है चौथाई है, तो आप इसके अलावा दूसरे अशकाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से चौथाई शक्ल का को रंग किया गया है। तो ये जो है 3/4 शक्ल। ओके, नेक्स्ट जो है आधा, चौथाई और 3/4 का हिंदसी इजहार। फॉर एग्जाम्पल, कसर की शनाख्त करना और समझना। देखिए, इसको 3/4 की हिंदसों में तश्कील कहते हैं। हम क्या है, 1/2 को आधा कहेंगे और 1/4 को चौथाई और 3/4 को 3/4। तो इस शक्ल में जो है मसावी हिस्सों की तादाद कितनी है? 2 है। तो रंगदार हिस्सों की तादाद 1 है। ये बच्चों ने किया हुआ है, तो एक्चुअली जो किताब में दी गई है वो रंगदार हिस्सा ही है। ठीक है, रंगदार हिस्सा जो है वो ये है। रंगदार हिस्सा निस्फ कहलाता है, यानी आधा कहलाता है। आधे का हिंदसी तरीका 1/2 है। खाके में मसावी हिस्सों की तादाद कितनी है? 2 है। और सायादार हिस्सा जो है 1 है। तो इस शक्ल में क्या है, 2 हिस्से हैं इसके, लेकिन इसका जो रंग किया हुआ हिस्सा है वो 1 है। तो रंग शुदा हिस्से का कसरी इजहार 1/2। अब इस कसर का मतलब क्या है? हर शय को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर मसावी हिस्सा आधा जाहिर करता है। नेक्स्ट जो है, खाके में मसावी हिस्सों की तादाद 4 है। तो सायादार हिस्सा यानी रंग किया हुआ हिस्सा 1 है। तो सायादार हिस्सा चौथाई कहलाता है। चौथाई का इस तरह इजहार किया जाता है, किस तरह? 1/4। खाके में मसावी हिस्सों की तादाद 4 है। रंगदार हिस्से की तादाद 1 है। तो यहाँ पर एक रंगदार हिस्सा है। रंगदार हिस्से का कसरी इजहार हम किस तरह से लिखेंगे? 1/4, यानी रंग किए हुए से ऊपर लिखेंगे और टोटल जो हिस्से वो बट्टे के नीचे नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? जब एक शय को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाए तो हर मसावी हिस्सा चौथाई कहलाता है और 1/4 से जाहिर किया जाता है, यानी चौथाई हिस्सा। तो 3/4 का क्या, 3/4 क्या है? अब इसको समझने की कोशिश करें। खाके में जो है मसावी हिस्सों की तादाद जो है 4 है। तो रंगदार हिस्सों की तादाद कितनी है? 3 है। तो रंगदार हिस्से का कसरी इजहार हम 3/4 है। तो इसका कसरी इजहार कैसा, किस तरह से लिखेंगे? 3/4, यानी इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 3/4। 3/4 का अलामती इजहार 3/4 है। उसी तरह खाके में मसावी हिस्सों की तादाद 4 है। रंगदार हिस्सों की तादाद 3 है। रंगदार हिस्सों का कसर का इजहार 3/4 है। इसको इस तरह जाहिर करते हैं। तो जब किसी शय के 4 मसावी हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से मिलकर 3/4 बनता है। नेक्स्ट जो है 8/2 अशकाल का मुशाहिदा करके खाली जगहों को पुर कीजिए। तो रंगदार हिस्से का कसरी तरीका 1/2। कसर में हम 1/2 लिखेंगे। रंगदार का कसरी तरीका 1/2। रंगदार हिस्से का कसरी तरीका 1/2। रंगदार हिस्से का कसरी तरीका ये जो है 1/4 है, तो 1/4। गैर रंगदार हिस्से का कसरी तरीका, तो गैर रंगदार क्या है? 3/4। सायादार हिस्से का कसरी तरीका 1/2। नेक्स्ट जो है खत खींचकर जोड़ लगाएं। आधा, चौथाई, 3/4। हिदायत की तरह झेल के अशकाल को खत कशीदा कीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी खत कशीदा किया हुआ है 1/2, तो इसीलिए हमने रंग किया हुआ है। तो ये 1/2, 1/4, ये 3/4। झेल की हिंदसी तश्कील लिखिए। आधा, 3/4, सॉरी चौथाई हिस्सा 1/4। ठीक है, चौथाई जो है वो 1/4, 3/4 हिस्सा 3/4। तो नेक्स्ट सवाल, झेल की तरह दिए गए कसरों के मानी बयान कीजिए। तो यहाँ पर मानी बयान किया गया है 1/2। किसी शय के 2 मसावी हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा लिया जाए, इसका मतलब होता है 1/2। उसी तरह 1/4 किसी शय के 4 मसावी हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा लिया जाए। तो उसी तरह 3/4 किसी शय के 4 मसावी हिस्से किए जाएं और 3 हिस्से लिए जाएं। नेक्स्ट सवाल, झेल के अशकाल का कसरी इजहार कीजिए। तो ये शक्ल दी गई है। मिसाल, शक्ल के 2 मसावी हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा रंगदार है, रंगदार हिस्सा आधा है। तो ये जो है एक हिस्सा रंगदार है। तो यहाँ पर जो शक्ल दी गई है इसको किस तरह से लिखेंगे? शक्ल के 4 मसावी हिस्से किए गए हैं। एक हिस्सा रंगदार है और रंगदार हिस्सा 1/4 है।
1/4। इसी तरह इसको किस तरह से लिखेंगे? शक्ल के 4 मजहब हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से रंगदार है, रंगदार हिस्सा 3/4 यानी 3/4। इस तरह से इस सबक की मशकों को हमने हल किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।